हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल टीम से। तो कल आईएसएल गेम वीक 4 का लास्ट मैच डे था एंड दैट मीन्स वी आर ऑल सेट फॉर द इंटरनेशनल फुटबॉल नाउ, जहां पे इंडिया 12 ऑफ अक्टूबर को वियतनाम के सामने इन वियतनाम एक सिंगल इंटरनेशनल फीफा फ्रेंडली खेलने वाला है, जिसके लिए टीम आज 6 ऑफ अक्टूबर को कोलकाता में इकट्ठा होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन कर सकती है। देन टीम ट्रैवल करेगी वियतनाम को एंड देन कल से यहाँ पे 7 ऑफ अक्टूबर से टीम के ट्रेनिंग्स स्टार्ट हो जाएंगे वियतनाम में। बट उससे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो मनोलो मार्केस ने 26 मेंबर की स्क्वाड पिक की है, उसमें से कौन से 3 प्लेयरों को ड्रॉप करेंगे। दैट वुड बी द रियली इंटरेस्टिंग केस, बिकॉज आप अगर लास्ट गेम वीक देखें आईएसएल का तो उसमें कुछ आउट ऑफ फॉर्म प्लेयरों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसमें मनवीर, लिस्टन, थापा, सुभाशिष बोस, इन सब ने भाई अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो नाउ इट्स अ हेडेक फॉर मनोलो मार्केस की भाई किसको ड्रॉप किया जाए। अगर आप ओवरऑल स्कोर देखें और कॉम्बिनेशन और जिस तरह से उन्होंने सिलेक्ट की है, तो उसमें आपके पास फुल बैक में एक एक्स्ट्रा प्लेयर है। तो क्या आकाश सांगवान, जिसको पहली बार कॉल अप आया है, उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा क्योंकि वो अभी भी एफसी गोवा में सेटल डाउन हो रहे हैं। और बाकी आपके ऑप्शन यहाँ पे रोशन सिंह इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब फॉर बीएफसी, सेम केस फॉर दी निखिल पुजारी, आशीष राय भी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू कर जाएंगे। सो एंड आई सीइंग यू कैन से कि बॉस एक्सपीरियंस ही माइट ऑल्सो कंटिन्यू। देन आई थिंक आकाश सांगवान को ड्रॉप कर दिया जाए। आपके पास क्योंकि एक ही मैच अब आपको खेलना है तो आपके पास 4 सेंटर बैक है, तो उसमें से मे बी मेहताब को ड्रॉप कर दिया जाए, यू नेवर नो। अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो वहाँ पे आपके थापा, अपुया, सुरेश, ये सारे अच्छा कर रहे हैं। जिक्सन का फॉर्म एक डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क जरूर है, बट आई डोंट थिंक सो कि उसको वो ड्रॉप करेंगे। तो क्या नामते, जिसको भी पहली बार कॉल अप आ रहा है, उसको यहाँ पे फाइनल स्कोर में जगह नहीं मिलेगी। अगर हम फ्रंट लाइन की बात करें तो वहाँ पे फारूक चौधरी की आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापसी हो रही है। सो क्या उनका यहाँ पे फाइनल स्कोर में नाम बनेगा या फिर उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो आकाश सांगवान, नामते एंड फारूक चौधरी, जो कि 3 नए एंट्रेंट है यहाँ पे इस स्कोर सिलेक्शन में, उन तीनों को ही ड्रॉप कर दिया जाएगा एंड जो ओरिजिनल स्कोर है या फिर लास्ट स्कोर है उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा। दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। या फिर किसी विंगर को ड्रॉप कर दिया जाए। आपके पास नंदा है, विक्रम, चांगते, मनवीर, एडमन, ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास विंग्स में है। तो उसमें से किसी को क्या ड्रॉप किया जाता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से कौन से ये 3 प्लेयर होंगे कि जिसको फाइनल स्कोर में जगह नहीं मिलेगी। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओडिशा एफसी की वुमेन्स टीम के बारे में, क्योंकि उनका भाई आज से एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग का जो ग्रुप स्टेज का कैंपेन है वो स्टार्ट होने जा रहा है एंड पहला ही उनका बड़ा मुकाबला है अगेंस्ट दी जापानीज क्लब उरुवा रेड डायमंड्स, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लब है। एंड यहाँ पे ओडिशा एफसी के लिए जो सबसे बड़ा हेडेक या फिर जो यहाँ पे दिक्कत है वो है यहाँ पे उनके की प्लेयरों की अवेलेबिलिटी ना होना। उन्होंने जो एक फॉरेन सेंटर बैक साइन किया था कैमरून का एलियन, उनका अभी भी इंटरनेशनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो उसके चलते वो अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स द बिग ब्लो फॉर देम। दूसरे यहाँ पे 2 की इंडियन प्लेयर, प्यारी, क्योंकि उसको आई थिंक एक्सीडेंट के चलते थोड़ा सा इंजरी हुआ है, सो वो भी अवेलेबल नहीं है। ग्रेस, जिसको लास्ट एएफसी प्रीलिमिनरी राउंड में रेड कार्ड मिला था, तो इसके चलते उसको भी 5 मैच का बैन है, तो वो ये पूरे ग्रुप स्टेज के मैच इसके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये 3 उनके की प्लेयर इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। एंड अगेन सेम प्रॉब्लम वी आर सीइंग विद द इंडियन क्लब, चाहे वो मेंस हो वुमेन्स हो, कि उनकी जो प्रिपरेशन है या फिर उनकी जो तैयारी है वो उस लेवल की नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर पाए कि हाँ भाई ये एएफसी में जाके कुछ कर पाएंगे। ऑनेस्टली मेरे को ओडिशा एफसी की वुमेन्स टीम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, बट जिस तरह की उन्होंने आप देखे कि वो प्रॉपर पूरे अपने फॉरेन साइनिंग्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यूरिंग दिस विंडो एंड ये सारी चीज़ें देखते हुए, एंड कुछ की प्लेयर को वो यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं करवा पाए। तो आई थिंक उससे कहीं ना कि वो जो आपकी टीम स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। एंड इस तरह की एफसी कंपटीशन में भाई आपको अपने बेस्ट प्लेयरों को ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड पर्टिकुलरली क्लब लाइक उरुवा रेड डायमंड्स। सो आई थिंक लेट्स सी किस तरह से टीम आज परफॉर्मेंस देती है। दोपहर 1:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मैच खेला जाएगा और इस मैच को आप देख सकते हो एएफसी हब करके, जो एएफसी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगा। सो ये चीज़ अच्छी है। लेट्स सी किस तरह से ओडिशा एफसी की जो यहाँ पे विथआउट देयर की प्लेयर किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आती है एंड क्या वो टक्कर दे पाती है जापानीज क्लब को, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल लास्ट मैच डे ऑफ गेम वीक 4 में भाई 2 धमाकेदार मुकाबले हमें देखने को मिले। पहला मुकाबला था जमशेदपुर वर्सेस ईस्ट बंगाल, जहाँ पे भाई ईस्ट बंगाल ने लगातार अपना चौथा मैच वो हार गए हैं एंड 2-0 से जमशेदपुर ने यहाँ पे होम पे एक बढ़िया विक्ट्री हासिल की। 20,000 फैंस इन दी यू कैन से की स्टैंड, तो एक ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर था। बट ईस्ट बंगाल डेफिनेटली वुड बी यू कैन से की डिसअपॉइंटेड
seeing their you can say कि performance, because जितने chances उन्होंने बनाए they should have been easily win this match by 2 you can say कि 3-2 4-2 इस तरह की स्कोर लाइन से उनको ये मैच जीतना चाहिए था। बट आप देखिए क्लिंटन सिल्वा जैसे प्लेयर ने अगर 4-5 की चांसेस उन्होंने मिस किए हैं, साउल क्रेस्पो ने पेनल्टी मिस की है, नंदा कुमार सिकार ने भाई सीटर मिस किए हैं, देन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। एंड बिनो जॉर्ज ने भी वही बोला कि फिनिशिंग वाज दी आवर ओनली इश्यू, जो कि यहाँ पे देखने को मिला। बट स्टिल ही इज़ कॉन्फिडेंट कि भाई वो यहाँ पे अभी भी ईस्ट बंगाल को प्लेऑफ में क्वालिफाई होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने बोला कि चाहे भले ही हम स्टार्टिंग के 4 मैच हार गए हो, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ मैचेस लेफ्ट इन दी टूर्नामेंट एंड इन दी लीग। सो डेफिनेटली वो तो एक चीज़ है कि अभी भी लीग काफ़ी लंबा है, सो वो कम कर सकते हैं। बट आई थिंक इस तरह के मैचेस की जहाँ पे आपने फुटबॉल अच्छी खेली, अटैकिंग फुटबॉल खेली, चांसेस भर भर के बनाए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाते तो डेफिनेटली वो एक डिसअपॉइंटमेंट आती है। एंड नेक्स्ट मैच भी उनका एक तगड़ा मैच है, वो है कोलकाता डार्बी अगेंस्ट मोहन बगान ऑन द 19th ऑफ अक्टूबर आफ्टर द इंटरनेशनल विंडो। सो लेट्स सी किस तरह से बिनो जॉर्ज एंड क्या उस टाइम से पहले उनके जो नए फॉरेन हेड कोच है उसकी क्या अपॉइंटमेंट हो जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करेगा। एंड उसके बाद उनको तुरंत यहाँ पे AFC चैलेंज लीग भी खेलना है। सो काफ़ी सारे उनके लिए आगे चैलेंजेस होने वाले हैं ईस्ट बंगाल के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी सीजन फॉर देम एट ऑल। सो देखते हैं किस तरह से वो यहाँ पे कमबैक करते हैं। दूसरी साइड खाली चमेल की साइड के लिए भाई वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट ऑफ देयर कैंपेन इन दी ISL हिस्ट्री, जिस तरह से उन्होंने इस सीजन की शुरुआत की है। एंड अनदर विक्ट्री, चाहे कैसे भी आई हो, हु कैन क्रुक, बट विक्ट्री इज अ विक्ट्री, 3 पॉइंट इज अ 3 पॉइंट। एंड रेता चिकावा का भाई बेहतरीन वहाँ पे बैंगर हमें देखने को मिला फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में नो डाउट लाल चुकनोंगना का यहाँ पे ऑन गोल आया, बट ओवरऑल अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर जमशेदपुर एंड 3 की पॉइंट उन्होंने यहाँ पे हासिल कर लिया है। सो ग्रेट स्टार्ट फॉर दी खाली चमेल साइड। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स थे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे मैच के बारे में, जो कि था कोलकाता डार्बी बिटवीन मोहन बगान सुपर जायंट एंड मोहम्मदान SC। वहाँ पे भाई मोहन बगान अपने पुराने रंग में दिखी, लास्ट सीजन जिस तरह से खेल रही थी वैसे दिखी। तो होसे मोलिना ने यहाँ पे अपनी जो जॉब है वो बचा ली है बाय बीटिंग मोहम्मदान SC 3-0। कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर मोहन बगान, ज़्यादा उनकी डिफेंसिव लाइन यहाँ पे टेस्ट नहीं हुई। एंड एक जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आई थिंक होसे मोलिना को यहाँ पे मिल गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का बैलेंस टीम में दिख रहा था। आप देखिए 2 फॉरेन सेंटर बैक के साथ वो खेल रहे थे। अल्बर्टो रोड्रिगेज की वापसी, आई थिंक दैट्स द बिग बूस्ट फॉर मोहन बगान। तो एक स्टेबिलिटी आपको बैकलाइन में भी दिखी। देन जेमी मैकलरन एंड ग्रेग स्टुअर्ट स्टार्ट कर रहे थे, उन दोनों का भी कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया दिखा। एंड जिस तरह से लिंक अप प्ले हो रहा था, जिस तरह से दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, आई थिंक दैट्स द ग्रेट पॉजिटिव फॉर मोलिना। ग्रेग स्टुअर्ट का भी भाई अगेन ही इज ऑल्सो प्लेड ए रियली गुड गेम। एंड जिस तरह से वो मुंबई सिटी के लिए इंपैक्ट डाल रहे थे और परफॉर्मेंस दे रहे थे लास्ट सीजन, उस तरह की परफॉर्मेंस आज उनकी ओर से देखने को मिली। 2 असिस्ट 1 गोल। सुभाशिष बोस ने भी यहाँ पे गोल मारा, लिस्टन कोलासो ने बढ़िया किया, मनवीर ने भी बढ़िया किया अटैकिंग चांसेस क्रिएट करने में। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों की जो फिनिशिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेकार रही, या फिर उनका जो फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग था मनवीर का, कि जब पास देना है, क्रॉस देना है, तब उन्होंने शॉट लिया, जब शॉट लेना था तब उन्होंने क्रॉस दिया। तो ये चीज़ें थी कि वो डिसअपॉइंट की। अदरवाइज मोहन बगान यू कैन से कि कुड हैव वन दैट मैच बाई मे बी 4-0, 5-0, 6-0, इतने चांसेस उन्होंने सेकंड हाफ में भी बनाए थे। मोहम्मदान SC यहाँ पे डिसअपॉइंट जरूर होगी। एंड आंद्रे चर्नेसोव ने भी बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 साइड्स इज द क्वालिटी। उनके पास जो इंडिविजुअल क्वालिटी या फिर जिस तरह के प्लेयर है, वैसी क्वालिटी वाले हमारे पास प्लेयर नहीं थे। ये एक वन ऑफ द रीज़न डेफिनेटली हमें देखने को मिला। सो ग्रेट विक्ट्री फॉर मोहन बगान एंड देर यू कैन से कि कोलकाता डार्बी 1 आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर टीम के लिए होगा। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी बार ये टॉपिक निकलता है कि भाई इंडियन प्लेयरों को बाहर जाना चाहिए फॉर बेटर एक्सपोजर्स। उसी तरह से सिमिलर सा एक डिस्कशन ये भी है कि भाई इंडियन कोचेस को भी यहाँ पे बाहर जाना चाहिए फॉर दी बेटर एक्सपोजर्स। तो उसमें भाई गोवा के जो हमारे फुटबॉल मैनेजर है फ्रांसिस्को ब्रूटो डी कोस्टा, वो भाई एट द मोमेंट वियतनाम की वी लीग का जो यहाँ पे टॉप डिवीज़न का क्लब है कॉन्गो वियतल FC, उसमें एज ए टेक्निकल स्टाफ में वो है। इससे पहले वो इजिप्ट में काम कर चुके हैं, मलेशिया, बांग्लादेश, इस तरह के यहाँ पे कंट्रीज़ में क्लबों के साथ काम कर चुके हैं। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई कोई बंदा आपका यहाँ पे इस तरह की जो आउटसाइड इंडिया की जो फुटबॉलिंग लीग है उसमें यहाँ पे काम कर रहा है। एंड जितने ज़्यादा आपके कोचेस को भी बेटर एक्सपोजर मिलेंगे उतने ही ज़्यादा वो बेटर होंगे। एंड बेटर कोचेस की हम सबको पता है कि हमको ज़रूरत है। विदाउट दैट यू कैन से कि डेवलप ए बेटर प्लेयर्स, तो वो भी एक रियलिटी है। सो फ्रांसिस्को एट द मोमेंट डूइंग हिज
रोल एज ए टेक्निकल स्टाफ इन वियतनाम्स वी लीग, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। लास्ट में बात करते हैं जो मणिपुर के दो क्लब है ट्राओ एंड नेरोका, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिसेंटली एक पिटीशन डाला था कि भाई हमको आई लीग से रिलीगेट ना किया जाए, जो कि एएफएफ ने अपना फाइनल डिसीजन बनाया था। तो उस पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है एंड उन्होंने बोला है कि हम लीग की यहाँ पे जो स्पिरिट है या फिर उनकी जो यहाँ पे क्या बोलते क्रेडिबिलिटी है उसको इस तरह से यहाँ पे आपके सिर्फ इमोशनल डिसीजन के ऊपर या फिर उस केस के ऊपर यहाँ पे डिसमिस नहीं कर सकते। तो उसके चलते यहाँ पे उन दोनों का रिलीगेशन अब होगा एंड इस सीजन वो आपको आई लीग 2 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सरी। जय हिंद, जय भारत।